जनरल कमर जावेद बाजवा ने जाते हुए बरही आवाज के अंदर आखिरी अल्फाज को क्या कहे कि उनकी वजह से जो है सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो बड़ा और अवाम और फौज के दरमियान एक खलीज पैदा हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। GHQ रावलपिंडी के अंदर आर्मी चीफ की चेंज ऑफ कमांड की जो तकरीब थी वो मुनक्किद हुई और बिल आखिर जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज के 17वें सरबराह के तौर पर सिपा सलार के तौर पर बाज़ाब्ता और बाकायदा तौर के ऊपर जो है अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस तकरीब से खिताब भी किया, यकीनी तौर के ऊपर आपने सुना होगा, लेकिन बहुत सारी बातें वो हैं जो मीडिया के ऊपर अभी तक नहीं आई कि मैं वहां पर मौजूद था। और अभी हम बात करेंगे कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब ये तकरीब खत्म हुई तो जाते जाते जब वो बिल्कुल इस तकरीब से बाहर जा रहे थे तो वहां पर जो एग्जिट था, जो बाहर जाने का रास्ता था, वहां पर जो फौजी अफसरान थे सर्विंग, वो अपनी फैमिलीज के साथ मौजूद थे। तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने जाते हुए बरही आवाज के अंदर आखिरी अल्फाज को क्या कहे और इसके साथ साथ नए मुंतखब होने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ कौन से 3 स्टार जनरल बिल्कुल साथ साई की तरह चिपके रहे, किस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा यह है कि जनरल आसिम मुनीर ने जब पाक फौज की कमान संभाल ली है तो कौन कौन सी अहम तब्दीलियां जो हैं वो मुमकिन है जो कि फौज के अंदर डेफिनेटली आएंगी। और इसके साथ साथ आमतौर के ऊपर एक तासर ये दिया जाता है कि जनरल आसिम मुनीर सिर्फ 8 माह के लिए जो है ISI के सरबराह रहे और उसके बाद उनको उस ओहदे से हटा दिया गया। फिर बाद में हमने देखा कि वो कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात हुए। तो आमतौर के ऊपर एक तासर ये पाया जाता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान जो है इख्तलाफात मौजूद हैं और ये इख्तलाफात तब पैदा हुए जब उनको DG ISI के ओहदे से हटाया गया। तो क्या वाकई फौज के अंदर ये इस तरीके से जो इख्तलाफात होते हैं वो पैदा होते हैं और वो हमेशा चलते रहते हैं, या फिर फौज का कल्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ है? इस हवाले से बात करेंगे। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि एक जायजा भी लेंगे कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो 6 साल पाक फौज की कमान संभाली उसके अंदर मजमूई तौर के अंदर उनकी बड़ी जो कामयाबियां थी वो कौन सी थी और खामियां कौन सी थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल आसिम मुनीर के हवाले से। अब वो पाक फौज के सरबराह मुकर्रर हो गए हैं और इसमें हमने देखा कि जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद बताया कि तकरीबन 24 साल का उनका जो है वो पुरानी रफाकत है, एक पुराना तल्लक जो है वो जनरल आसिम मुनीर के साथ मौजूद है। और उसके बाद जब जनरल कमर जावेद बाजवा कोर कमांडर 10 कोर थे, वहां पर हम देखते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जो है ये जो आसिम मुनीर हैं ये उस वक्त ब्रिगेडियर थे और ये वहां पर फोर्स कमांडर के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। तो ये तल्लक तब ज्यादा हुआ होगा क्योंकि वो डायरेक्ट उनके अंडर कमांड काम कर रहे थे। जनरल आसिम मुनीर जो हैं ये ब्रिगेडियर थे और वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो यकीनी तौर के ऊपर मुलाकातें भी होती होंगी। और एक तो ये उन्होंने अपने तल्लक के हवाले से खुद भी बताया। लेकिन जब जनरल कमर जावेद बाजवा जो है ये जब उन्होंने जो कमांड की स्टिक होती है वो जब हैंड ओवर कर दी जनरल आसिम मुनीर के और जब वो तकरीब से बाहर जा रहे थे तो बड़े अफसरदा थे वो और उन्होंने स्टे ब्लेस्ड कहा। उन्होंने ऑडियंस की तरफ देखा जहां पर जो सर्विंग फौजी अफसर थे उनको सलूट कर रहे थे, तो उन्होंने स्टे ब्लेस्ड कहा और आवाज़ भराई हुई थी। मैं बिल्कुल थोड़े से फासले के ऊपर मौजूद था। तो जो एक परेशानी होती है या उदासी होती है उसका बड़े बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था और ये यकीनी तौर के ऊपर ये जो अफसरदा होना बनता भी है। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने 44 ईयर्स 44 साल इस पाक फौज को दिए, इस यूनिफॉर्म को दिए। तो यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट से लेकर फिर जब उन्होंने पाक फौज के अंदर कमीशन हासिल किया तो सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल से होकर वो आर्मी चीफ बने। तो 4 दहाइयों से ज्यादा अरसा जब उन्होंने पाक फौज में गुजारा, यूनिफॉर्म के साथ गुजारा, तो यकीनी तौर के ऊपर एक बड़ा मुश्किल होता है। गोया कि सबको जानना होता है लेकिन यकीनी तौर के ऊपर ये जो परेशानी है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और ये साफ तौर के ऊपर महसूस हो रही थी। इसके साथ साथ अगर इख्तलाफात की बात की जाए तो जो ये तासर दिया जाता है कि जो इस तरीके से थे जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान इख्तलाफात थे, एक तो उन्होंने खुद इसका जिक्र किया और फिर अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखें तो कुछ तरीके से बात नज़र में नहीं आई। और फिर जब ये चेंज ऑफ कमांड की जो तकरीब थी ये इख्तिताम पजीर हुई तो हम काफ़ी देर बाहर खड़े रहे। वहाँ पे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से भी मुलाकात हुई। वहाँ पर जनरल आसिम मुनीर को हमने मुबारकबाद भी दी। वहाँ पर जनरल कमर जावेद बाजवा जब जा रहे थे तो तब भी जो उनका लबो लहजा था और जिस तरीके से अल्फाज की अदायगी थी तो वो मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से देखी और उसको मैंने महसूस किया। तो वहाँ पर कुछ फौजी अफसरान खड़े थे और वहाँ पर ये वाली बात हुई
तो उन्होंने कहा कि फ़ौज का ये कल्चर है कि अगर 4 जो है वो फ़ौजी अफ़सर एक जगह के ऊपर सफ़र कर रहे हैं या वो बाहर खाना खाने के लिए चले जाते हैं, तो जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनमें से जो सीनियर होता है वो बिल भी देता है और वो किराया भी उसका अदा करता है। ये हमारा कल्चर है और इस तरीके से इसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लेट्स सपोज़ अगर 2 जो सीनियर जनरल्स होते हैं उनके दरमियान इख्तलाफात हों, तो वो इख्तलाफात सर्विस ख़त्म होने के बाद, मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म होने के बाद भी चलते रहते हैं या दिल के अंदर कोई बात रखी जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम देखते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से हम देखते हैं कि उनके ऊपर काफ़ी मुश्किल वक़्त आया और उसके बाद हमने देखा कि जो सर्विंग चीफ्स होते थे मुकम्मल तौर के ऊपर उनका ख़्याल रखते रहे। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे, कहा जा रहा था कि इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाएगी, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरीके से कोई चीज़ नहीं हुई, बल्कि उनको वहाँ पर जो है मुकम्मल तौर के ऊपर एक तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया और जो आला अस्करी एस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा गया कि अगर परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर आप गद्दारी का मुकदमा चलाएँगे, परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर जो है आप केसेस बनाएँगे, उनको सज़ा दिलवाएँगे, तो फिर वो जो सियासतदान थे जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ का साथ दिया, उनका एहतसाब क्यों नहीं होगा? तो यकीनी तौर के ऊपर इस तरीके से ये तो एक रिवायत है कि आर्मी चीफ ज़रूर चला जाता है, फ़ौज से उसका जो है वो रिटायरमेंट हो जाती है, मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसका तल्लुक जो होता है वो पाक फ़ौज के साथ यूँ ही बरकरार रहता है और वो हम देखते हैं कि आज भी हमें जनरल इशफ़ाक़ परवेज़ कियानी भी नज़र आए और जो साबका चीफ्स होते हैं वो उसके अंदर भरपूर शिरकत करते रहते हैं। लेकिन इसके हवाले से अगर एक और बड़ा अहम पॉइंट उठाया जाए तो जनरल कमर जावेद बाजवा के एक अल्फ़ाज़ थे जिन्होंने वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने उन अल्फ़ाज़ ने अपनी तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मैं अनकरीब गुमनामी में चला जाऊँगा, लेकिन पाक फ़ौज के साथ मेरा रूहानी ताल्लुक हमेशा बरकरार रहेगा। तो यकीनी तौर के ऊपर हम देखते हैं कि हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बात करें या जनरल इशफ़ाक़ परवेज़ कियानी की बात करें या बहुत से आर्मी चीफ्स जो आज ज़िंदा तो हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं, उनकी लाइफ़ कैसे गुज़र रही है। तो यकीनी तौर के ऊपर जनरल कमर जावेद बाजवा भी इस बात से मुकम्मल तौर के ऊपर आगाह हैं। लेकिन 2-3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि ये जो इख्तलाफात की बातें थी ये बिल्कुल बेबुनियाद दम तोड़ गईं और फ़ौज का कल्चर है कि जाने वाले को बहुत इज़्ज़त के साथ रुख़सत किया जाता है और फिर जाने के बाद भी उसके साथ न सिर्फ तल्लुक बरकरार रहता है बल्कि उसको सर आँखों के ऊपर बिठाया जाता है। उनकी बात की वक़्त जो है वो हमेशा मौजूद रहती है और इसके साथ-साथ अगर हम बात करें आला पैमाने के ऊपर तकर्रनी और तबादलों की, तो मेरा ख़्याल है कि अब फ़ौज के अंदर जब आसिम मुनीर साहब ने पाक फ़ौज की कमान संभाल ली है तो बहुत सारी तकर्री और तबादले आएँगे और मेरा ख़्याल है कि DGISPR भी अनकरीब जो है वो इस ओहदे से हट जाएँगे और शायद उनको एक और मिल जाएगी और वो कोर कमांडर तैनात हो जाएँगे शायद बहावलपुर के मुमकिना तौर के ऊपर काफ़ी हद तक इम्कानात मौजूद हैं। और इस हवाले से अगर ज़रा बात की जाए जनरल कमर जावेद बाजवा की मजमूई तौर के ऊपर कामयाबियों के हवाले से या नाकामियों के हवाले से मुस्बत या मनफी पहलू, तो मेरा ख्याल है मेरी नज़र में 2 बड़ी अहम तरीन कामयाबियाँ उनको मिली। उन्होंने ऑपरेशन रद्दुल फसाद का जब 2017 के अंदर आगाज़ किया तो उस वक़्त भी जनरल कमर जावेद बाजवा फ़ौज के सरबराह थे और ये ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नतीजे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सर्च ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए गए और जो दहशतगर्द अनासर थे और जो उनके सहूलतकार थे उनको चुन चुन कर मारा गया और ऑपरेशन रद्दुल फसाद की बदौलत आज पाकिस्तान के अंदर हमें अमन दिखाई दे रहा है। जो दूसरी जनरल कमर जावेद बाजवा की बहुत बड़ी कामयाबी है वो मेरा ख्याल है कि पाक फ़ौज ने सफारती सतह के ऊपर बड़ी अहम कामयाबियां समेटी और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद इस चीज़ का बरमला जो है वो इतराफ़ करते हुए नज़र आए कि जनरल कमर जावेद बाजवा की वजह से उनकी जो सफारतकारी थी उसके अंदर बहुत सारी आसानियाँ मिली और यकीनी तौर के ऊपर जनरल कमर जावेद बाजवा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करते रहे, उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा सराहा भी गया और बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है जनरल कमर जावेद बाजवा की वजह से हुकूमत पाकिस्तान को जो है फ़ायदा भी हुआ और मौसर सफारतकारी के अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा का एक बड़ा अहम किरदार था जिसे याद रखा जाएगा। अगर थोड़ी से मनफी पहलुओं की बात की जाए तो बदकिस्मती से जनरल कमर जावेद बाजवा की वजह से एक तासर ये दिया जाता है कि उनकी वजह से जो है सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो बढ़ा और अवाम और फ़ौज के दरमियान एक खलीज पैदा हुई। अब देखना यह है कि फ़ौज की नई कमान संभालने वाले जनरल आसिम मुनीर ये जो अवाम और फ़ौज के दरमियान एक खलीज की बात की जाती है इसको कम करने में किस हद तक कामयाब होंगे। आज के व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।